बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी और बॉयल्स लॉ की जो फार्मूला है वो पढ़ा था। बॉयल्स लॉ का फाइनल फार्मूला क्या आया था, हमने निकाला था प्रेशर। यहाँ पर लिखते हैं PV is equal to K. P is the pressure, V is the volume and K is the proportionality constant. P1 V1 is equal to K, P2 V2 is equal to K. हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर K दोनों में क्या है, इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक से। पंजाब टेक्स्ट बुक में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी हुई है बॉयल्स लॉ की। आपको मैं दिखाता चलूं, देखें ये दी हुई है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के तरफ। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या करता है, हमें कंटेनर्स देता है। देखें डेटा वही लेते हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ये एक कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर और ये तीसरा कंटेनर। इस पर इनिशियल प्रेशर जो रखा हुआ है वो है 2 एटमॉस्फेयर। पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनका डिस्कस करेंगे। ये हम रख रहे हैं प्रेशर। अब चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम पहले में वॉल्यूम रखता है 1 dm³। ठीक है, तो ये सारी डेटा हम कहां से ले रहे हैं, ये सारी डेटा हम ले रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक से। अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी हुई है। देखें बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को रखते हैं कांस्टेंट। T इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर क्या ले रहा है, 25 सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ भी 25 सेंटीग्रेड और यहाँ भी 25 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमने ले लिया कांस्टेंट। ये क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में मौजूद हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में मौजूद हैं। अब हमने इस पर क्या कर दिया, इससे पहले वाले से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो पिस्टन ने क्या किया, नीचे मूव किया। अब इस पे हमने क्या किया, इस पे और ज्यादा हमने प्रेशर लगाया, तो क्या हुआ, पिस्टन और नीचे आ गया। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं। अब देखें पहली स्ट्रक्चर की तरफ अगर आप गौर करें, जैसे कि ये, इस पर हमने इनिशियल, ये है इनिशियल प्रेशर, ये क्या है, इनिशियल प्रेशर। ये क्या है, ये है इनिशियल वॉल्यूम। देखें 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या है, 1 dm³। ये है इनिशियल वैल्यूज। ये जो पड़ा हुआ है वे, ये कितना प्रेशर अप्लाई करा है, 2 एटमॉस्फेयर। ये एक 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई कर रहा है और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 1 dm³। टेम्परेचर रहा कांस्टेंट। अब हम आते हैं इस स्ट्रक्चर की तरफ। हमने क्या किया, देखें यहां पर ये एक हमने रखा हुआ है 2 एटमॉस्फेयर का। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो क्या हो गया, तो हो गया डबल। मतलब कि ये भी 2 एटमॉस्फेयर का और ये भी 2 एटमॉस्फेयर का, मतलब
4 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर इनिशियल था, 4 एटमॉस्फेयर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया? डबल हो गया। प्रेशर का डबल हो गया। अब हमने क्या पढ़ा है? ये रिलेशनशिप पढ़ा है हमने बॉयल्स लॉ में। या आप इसे ऐसे लिख दें, वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, आप बुक वाला यही ले लें। तो क्या हुआ? वॉल्यूम, अब हमने क्या किया? हमने प्रेशर को बढ़ाया है। प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 1 dm3। हमने प्रेशर इसके मुकाबले में यहां पर हमने प्रेशर किया है डबल। अगर प्रेशर डबल किया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ 1/2। हाफ कितने के बराबर आता है? 1/2 के इक्वल आता है। अब हम क्या करते हैं? इनिशियल के ट्रिपल कर देते हैं, मतलब 3 टाइम्स इनिशियल के बढ़ा देते हैं। इनिशियल क्या है? 2 एटमॉस्फेयर। अब हमने रख दिए कितने? 3। तो ये 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 6 एटमॉस्फेयर। मतलब 3 दफा क्या हो गया? प्रेशर को हमने बढ़ाया, तो 3 दफा वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। 1/3 dm3। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे देखें? प्रेशर और वॉल्यूम जितना भी हो, वैल्यू क्या आएगी? एक कांस्टेंट आएगी, के बराबर आएगी। अब यहां पर भी हम क्या करते हैं? P1 V1 इज इक्वल टू के, P2 V2 इज इक्वल टू के, P3 V3 इज इक्वल टू के। अब देखें, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। मतलब ये सब क्या आने चाहिए? इक्वल। अब देखें, प्रेशर 1 क्या है? 2 एटमॉस्फेयर दिख रहा है, 2 एटमॉस्फेयर। और वो जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1। तो ये 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 2। अब यहां पर आते हैं इस स्ट्रक्चर पर। यहां पर प्रेशर क्या है? 4 एटमॉस्फेयर। इस इक्वेशन पर आ जाएं, P2 V2 इज इक्वल टू K। तो प्रेशर क्या है? 4 और वॉल्यूम क्या है? 1/2। 2 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहां भी क्या आ गया? 2 आ गया, यहां भी 2, यहां भी 2। अब आते हैं P3 V3 पर। देखें, P3 प्रेशर 3 क्या है? 6 एटमॉस्फेयर एंड 2 1/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 का पारा 6 पर 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2। देखें, यहां पर 2 इज इक्वल टू, यहां पर 2 इज इक्वल टू, यहां पर 2, तो इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या? बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो गया। तो ये बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद है बॉयल्स लॉ पर एक प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। प्रॉब्लम और जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।